राम राम। देश भर में इस वक्त रोहित वेमुला एक्ट पर बहुत चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ये रोहित वेमुला एक्ट ये मानसून सत्र में आएगा। कर्नाटक की सरकार इसे लाने की तैयारी में है। अब ये रोहित वेमुला एक्ट है क्या, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का सवाल आया तो मुझे लगा कि जानना चाहिए। अभी ये ड्राफ्ट के तौर पर है, अभी ये कानून नहीं बना है, लेकिन ये कानून बनाने की तैयारी है। मोटा मोटा ये है क्या, तो आपको याद होगा रोहित वेमुला, हालांकि रोहित वेमुला दलित नहीं पिछड़ी जाति से था, इसको लेकर बड़ा विवाद था। वो दलित था भी या नहीं था, किस तरह से, वो बहुत सी चीज़ें उस पर आई थी, लेकिन उसको लेकर बाकायदा एक माहौल बनाया गया और अब कांग्रेस पार्टी उसको भुनाना चाहती है। कर्नाटक सरकार इसको लाने की तैयारी में है और उद्देश्य इसका क्या है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं वहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के साथ किसी भी तरह का अगर भेदभाव हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है, कोई उत्पीड़न हो रहा है, तो उसको समाप्त किया जाए। अब ऐसे कहें तो साफ साफ देखने में तो बड़ा ठीक लगता है, लेकिन अगर इसको दूसरी तरह से कहें तो ये एक तरह से घुमाकर इस देश में जिनको आप जनरल कास्ट कहते हैं, सामान्य वर्ग कहते हैं, उनके खिलाफ एक बड़े हथियार की तरह दिख रहा है। SC/ST एक्ट पहले से है, फिर इस एक्ट को अलग से लाने की क्या जरूरत है, और इसमें OBC और मुस्लिम वो भी शामिल किया गया है। हमने अक्सर देखा है कि कोई भी जो SC/ST समाज से होता है, ST समाज वाले तो नहीं करते हैं, SC समाज वाले वो कहते हैं तुम्हारे ऊपर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दें। अभी आपको ध्यान में होगा कि चंद्रशेखर जो नगीना से सांसद हैं, वो तो अक्सर धमकी उनकी दे देते हैं पत्रकारों को। अभी एक उनकी धमकी बड़ी वायरल हो रही थी। अब इसकी वजह से लोग डरते भी। कानून का जो डर है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कानून की अवमानना से अधिक डर अब लोगों को SC/ST एक्ट से लगता है, तो कोई भी कुछ भी कहते। अब ये जो रोहित वेमुला एक्ट है, चूंकि हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी और कहते हैं कि वो जातीय उत्पीड़न का शिकार हुआ था। 2016 में जातीय उत्पीड़न का शिकार हुआ था। आपको याद होगा कि उसके बाद प्रधानमंत्री दबाव इतना ज़्यादा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में एक कार्यक्रम में आए थे और वहाँ उन्हें ये बोलना पड़ा। अब ये विधेयक वैसे तो कहने के लिए कि छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों में गरिमा, सम्मान, भेदभाव रहित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है, कोई उत्पीड़न न हो, करे तो हो। अब लेकिन एक तरह से कहें तो ये बड़ी खतरनाक दिशा में जाएगा। ड्रैकोनियन लॉ जैसा है ये, और एक बड़े वर्ग को टारगेट करने के लिहाज से देखा जा सकता है। ये कर्नाटक रोहित वेमुला विधेयक 2025, शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव की रोकथाम और गरिमा का अधिकार, ये पूरा नाम इसका है। कर्नाटक रोहित वेमुला ब्रैकेट में है शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव की रोकथाम और गरिमा का अधिकार विधेयक 2025 सब पर लागू होगा। सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त, डिग्री, स्वायत्त और अल्पसंख्यक संस्थानों पर। कब से ये लागू होना है, तो इसको यूँ समझिए कि ये लागू जो होना है वो अप्रैल 2025 में इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। जुलाई 2025 के मानसून सत्र में कर्नाटक विधानसभा में इसको पेश किया जाना है। अगर ये पारित हो गया तो ये विधेयक तुरंत लागू हो जाएगा और जो स्थिति है उसमें पारित किया जा सकता है। तो अभी तक तो ये ड्राफ्ट रूप में ही है और इसकी चर्चा खूब हो रही है, जो मीडिया में जो कुछ भी दिख रहा है उसके आधार पर। कर्नाटक की जो कांग्रेस सरकार है वो इसको प्राथमिकता दे रही है। कांग्रेस नेतृत्व से राहुल गांधी की न्याय यात्रा का परिणाम बता रही है। अब जाहिर है ऐसे में तो वो आगे करना ही चाहेंगे। अब इसमें कानूनी प्रावधान क्या है? जाति, धर्म, लिंग, भाषा, सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव करना गैर जमानती और संज्ञेय अपराध होगा। अब वैसे तो इस आधार पर वैसे भी कई धाराएं हैं, लेकिन जब गैर जमानती और संज्ञेय अपराध हो जाता है तो भेदभाव हुआ है कि नहीं हुआ है ये कौन तय करेगा? SC/ST एक्ट का असली संकट तो यही था, और इसमें पहली बार ऐसा आरोप लगा और अपराध हुआ तो 1 वर्ष की जेल, 10,000 तक जुर्माना और 1 लाख तक पीड़ित को मुआवजा। खतरनाक कानून है। अभी कानून है नहीं हालांकि, लेकिन ड्राफ्ट बिल है, तो अगर बन गया तो खतरनाक होगा। अपराध दोहराया गया तो 3 साल की जेल और 1 लाख जुर्माना। अब मान लीजिए कि कोई एक ही व्यक्ति 2 बार 3 बार किसी की शिकायत करता है, तब तो वो सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है वो तो एकदम ही
लगातार जेल में रहेगा, जुर्माना अलग से देना पड़ेगा। और इसमें जो संस्थान है उसके ऊपर कितना दबाव रहेगा, आप जरा सोचिए कि दोषी संस्थान होगा तो उसको सरकारी सहायता से वंचित किया जा सकता है। अब सरकार क्या करेगी? हर संस्थान को शिकायत निवारण समिति बनानी होगी और राज्य सरकार प्रत्येक उच्च न्यायालय बेंच के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। साथ ही विशेष अदालतों की व्यवस्था भी की जाएगी। अब इसको जरा समझिए, खतरनाक है ये। ठीक है, वैसे आप करें तो ठीक है, लेकिन अब क्या है, सीधे सीधे किसी छात्र की आत्महत्या हुई, संस्थागत उत्पीड़न या उपेक्षा, तो संस्थान और संबंधित कर्मचारियों पर सीधे आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। ये भारत में पहली बार हो रहा है, आप इसको समझिए। कहाँ ले जाना चाह रहे हैं ये लोग देश को, ये जरा समझिए। शिक्षकों के लिए बड़ी चिंता का विषय है, प्रशासकों के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि भैया कोई भी अगर SC ST का या OBC का या मुस्लिम छात्र है, अब लोग कह रहे हैं कि OBC और मुस्लिम भी इसमें शामिल कर दिया है, तो साफ साफ इसको कह दो ना कि सामान्य वर्ग के लोग पूरी तरह से उत्पीड़ित किए जाएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि इससे तो निर्दोष लोग कानूनी कार्रवाई में फंस जाएंगे, जो अकादमिक स्वायत्तता है उस पर भी असर पड़ सकता है। तो कई ऐसी चीजें कही जा रही हैं। संस्थानों की संस्कृति बदलने की कानूनी कोशिश का भी आरोप लग रहा है। भाई आप जब ये कर देंगे तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और कोई भेदभाव ऐसा, इसका कोई अभी तक वैसा दंडात्मक ढांचा नहीं था, अब यह कानूनी रूप से होगा। मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न को भी अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा। इसको समझिए, मनोवैज्ञानिक पकड़ेंगे कैसे? अब मानसिक दबाव, सामाजिक बहिष्कार, असहमति पर सजा, इन गतिविधियों को भी अपराध माना जाएगा। अब जाहिर है अगर ऐसा होगा तब तो ये बड़ी मुश्किल होने वाली है। और ये कानून एक तरह से संस्था के ऊपर, सामान्य वर्ग के व्यक्ति के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, उनके लिए बड़ी मुसीबत करने वाला है। जाहिर है फिर पूरा का पूरा ढांचा भी चेंज करना पड़ेगा। ये भी आरोप लग जाए कि संस्थान ने जानबूझकर चुप्पी साध ली या काम नहीं किया, तो ये भी हो सकता है। समझिए, अब बार बार लोग कह रहे हैं भैया इसका झूठा आरोप लगाना, दुरुपयोग करना, इसकी आशंका बहुत ज़्यादा हुई। प्रशासनिक निष्पक्षता भी प्रभावित होगी, क्योंकि लोग एक दूसरे को इसी से निपटाने का प्रयास करेंगे। अब जाहिर है कि ये तो जब ऐसा कानून आएगा तो कहीं भी लगेगा ना। लोग छात्रावास में हैं, आपस के झगड़े, आपको छात्रों के बीच में झगड़े होते ही, तो क्या करेंगे आप? सबको अलग अलग करेंगे? कैसे सब कुछ चेक करेंगे? मेस है, लाइब्रेरी है, कहीं भी कैंपस में कहीं है, कैंपस में कोई झगड़ा हुआ, सड़क पे जाके कह दिया, बेहद खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। मेस वाले से गुस्सा जाए, लड़का कह दे कि अरे हमें खाना गलत दिया गया, लीजिए हमारे हिसाब की पुस्तक नहीं है, और वो लाइब्रेरियन कुछ, मतलब बड़ा खतरनाक है भाई ये भेदभाव के नाम पर, बहुत ही खतरनाक। और ये भी इसमें है कि शिकायत करते समय छात्रों को अपनी जाति, धार्मिक पहचान उजागर करनी पड़ेगी, ये भी एक मसला है। अब इस तरह की चीजें होंगी तो फिर उसका आगे क्या होगा? अब एक तरह से कहें तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है भैया ये जो टारगेटिंग की जा रही है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही है, ये कहाँ तक जाएगी, क्या की जाएगी? और चूंकि राहुल गांधी इस वक्त देश भर में जाति जाति कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये एक तरह से कहें कि मार्गदर्शक जैसा हो जाएगा ये कानून। फिर कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो दूसरी जगह करेंगी, फिर दूसरे लोगों पर भी ये दबाव बनाने की कोशिश होगी। अब ये एक बड़ा सवाल है कि क्या सचमुच इससे कुछ हासिल होगा, क्योंकि इसमें किसी को कोई ऐतराज ही नहीं है कि भाई अगर कोई जाति के आधार पर या किसी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है, तो कानून है ना, SC ST एक्ट तो है। अब उससे भी कठिन आपको कड़ा कानून चाहिए, ये तो बेहद खतरनाक है। ऐसी सोच भी भला क्यों है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। अब ये देखते हैं सत्र में आता है या नहीं, और आता है तो लागू होता है या नहीं पारित होकर, क्योंकि कांग्रेस तो इस समय चाहेगी कि ऐसी ही चीज़ों पर डिबेट होती रहे जिसमें जाति 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 वाला स्वर वो बहुत लाउड रहे, तेज सुनाई दे। तो देखिए क्या होता है, लेकिन देश के लोगों को जानना चाहिए कि कैसे इस कानून के जरिए
टारगेट किया जा रहा है। ये कानून बन गया तो कैसे ये इस देश में जाति विभाजन, जाति घृणा, जाति संघर्ष को और हवा देगा। ईश्वर करे सद्बुद्धि आए। हालांकि सद्बुद्धि कहाँ आती है नेताओं को अपनी राजनीति जब दिखती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।